नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान का घमासान और इस घमासान के बीच सचिन पायलट पहुंच गए हैं दिल्ली। पायलट लैंड कर चुके हैं दिल्ली, लेकिन पत्रकारों से उन्होंने बातचीत नहीं की। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक हालात पर चुप्पी साध ली सचिन पायलट ने। मीडिया से बिना बात किए एयरपोर्ट से निकल गए। सियासी संकट के बीच पायलट का दिल्ली दौरा बेहद अहम। बड़ी खबर। सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए उस वक्त की, जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन बिना बात के सचिन पायलट यहां से निकल गए। हालांकि जब जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत दौरा है, निजी दौरा है, इसका राजस्थान के राजनीतिक हालात से कोई जुड़ाव नहीं है। दिल्ली दौरे पर मैं जा रहा हूं, व्यक्तिगत दौरा है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात भी हो सकती है। कयासों में है, ये हवाओं में है बातें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सचिन पायलट पहुंचे। पत्रकारों ने माइक आगे लगाया, लेकिन चेहरे पर मास्क ढके हुए सचिन पायलट बिना बात किए पत्रकारों से वहां से निकल गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मीडिया से बिना बात किए पायलट निकल गए, और अभी शायद मीडिया से बात नहीं करना चाहते जब तक कि कोई पुख्ता आदेश नहीं आ जाता, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं। आज एक बात हवाओं में आई कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से बातचीत की है, फोन पर यह बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट ने ट्वीट किया, उस बात का खंडन किया। लखवीर सिंह मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन पायलट पहुंचे वहां पर, लखवीर बिना बात की निकल गए एयरपोर्ट से। बिल्कुल, सचिन पायलट राजस्थान में जारी तमाम सियासी गहमागहमी के बीच में दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो सचिन पायलट ने चुप्पी साधी रखी। किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और चुप्पी साधते हुए ही सीधा वो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए हैं। ये एक बड़ी खबर है। सचिन पायलट से जब पूछताछ की गई, पूछा गया, सवाल जब दागे गए कि आखिरकार किस मकसद से वो दिल्ली आए हैं, क्या आलाकमान से मुलाकात करेंगे, क्या किसी नेता से उन्होंने समय मांगा है या उन्हें समय दिया गया है, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब फिलहाल सचिन पायलट दिए बिना चुप्पी साधे हुए ही दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए हैं। इस चुप्पी को किस अंदाज में देखा जाए, ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सचिन पायलट जब 2020 में सियासी संकट राजस्थान सरकार पर आया, उस दौरान भी अपनी चुप्पी के लिए, अपने धैर्य के लिए लगातार सुर्खियों में थे कि लगातार उनके विरोधी खेमे के विधायक उनको टारगेट कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनको लेकर बयान दिया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का बयान नहीं दिया। और हाँ, जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो आलाकमान के इशारे से ही तोड़ी। जब आलाकमान ने उन्हें स्पष्ट किया, उसके बाद आकर उन्होंने बयान दिया। और अभी भी वो आलाकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जो भी आलाकमान का आदेश होगा शायद वो अपनी चुप्पी तोड़ें, लेकिन फिलहाल उन्होंने चुप्पी बरती हुई है। सबसे दिलचस्प ये है कि जब वो दिल्ली आ रहे थे उससे पहले एक खबर चली गई एएनआई के सूत्रों के हवाले से, जिसका खंडन सचिन पायलट ने किया कि सचिन पायलट की सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत हुई है। सोनिया गांधी को उन्होंने कहा है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो नैतिकता के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़नी चाहिए। और उनके संपर्क में गहलोत गुट के विधायक भी हैं, लेकिन दिल्ली आने से पहले ही उन्होंने ट्वीट कर इस बात का खंडन कर दिया कि मेरी फिलहाल सोनिया गांधी से इस पूरे घटनाक्रम पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अगर सचिन पायलट की आज दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण मुलाकात होती है, कोई बैठक होती है, तो स्वाभाविक है कि सचिन पायलट अपना पक्ष रखेंगे। अपनी पूरे जो राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उनके खेमे की क्या कुछ मांगे हैं, उनकी क्या कुछ सोच है इस पूरे घटनाक्रम पर, वो आलाकमान के सामने रखेंगे, जिस पर आलाकमान कुछ ना कुछ रुख लेगा। क्योंकि जो घटनाक्रम पिछले 48 घंटे में राजस्थान की सियासत में देखने को मिला, उसका कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी, कांग्रेस के लोगों को भी इसका कहीं ना कहीं अंदेशा नहीं था, अंदाज नहीं था कि ऐसा कुछ भी राजस्थान में घट जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही माने जाते हैं, वो वहां पर मौजूद थे। उनकी नाक के नीचे ऐसा हो गया। और चूंकि जो पर्यवेक्षक जयपुर से दिल्ली लौटे हैं, उन्होंने कल जब सोनिया गांधी से मुलाकात की, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उसके बावजूद
अन्य स्थान पर तमाम जो विधायक हैं एक व्यक्ति के पक्ष में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब कि अनुशासनहीनता हुई है, उसको अनुशासनहीनता माना जाए और तमाम विधायकों के खिलाफ जायज कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अजय माकन का बतौर प्रभारी और बतौर पर्यवेक्षक बयान था। लेकिन उसी के बीच उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जयपुर में शांति धारीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बतौर प्रभारी और पर्यवेक्षक अजय माकन पर ही सवाल खड़े कर देते हैं कि अजय माकन का जो रवैया था वो पक्षपातपूर्ण रवैया था और सचिन पायलट के कहीं ना कहीं वो बहकावे में थे। ऐसे में स्वाभाविक है कि ये जो बयानों की पॉलिटिक्स चल रही है उसको भी आलाकमान पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात विधायकों पर आ रही है, अगर तमाम गहलोत गुट के विधायक प्रेशर बनाते हैं और उनको भी सुना जाता है तो स्वाभाविक है कि अजय माकन पर भी कोई कार्रवाई आलाकमान कर सकता है। ये कांग्रेस के सोर्सेज का कहना है फिलहाल। लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी जानी है वो आज देर शाम तक रिपोर्ट सोनिया गांधी को बाय मेल अजय माकन द्वारा सौंपी जानी है। मेल करके वो पूरी लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद आगे का जो कुछ स्टैंड कांग्रेस आलाकमान का होगा, आगे का जो रुख कांग्रेस पार्टी का होगा, वो खुद सोनिया गांधी स्पष्ट करेंगी आगामी कुछ देर के बाद। 2 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सचिन पायलट ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी ट्वीट कर। हो सकता है उन्हीं के आदर्श वाक्य मेरी एक चुप्पी 100 सवालों के जवाब हैं, उसी वाक्य को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट आगे बढ़ रहे हों, इसलिए कुछ ना बोल रहे हों, इंतजार कर रहे हों। खैर, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी लघवीर? देखिए, ऐसे मौक़ों पर अमूमन ये हमने 2 साल पहले देखा था, जो राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम चला था, उस वक्त भी ये नेता मीडिया से बोलने से बच रहे थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम लोग अंदाजा लगा रहे थे, वो अंदाजा कहीं ना कहीं सटीक बैठता था। आज सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही थी, आपने अगर गौर किया हो? बिल्कुल, सचिन पायलट के एक एक स्टैंड पर, सचिन पायलट के एक एक रुख पर निगाहें थी कि आखिरकार सचिन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, सचिन की निगाहें क्या कहना चाह रही है। लेकिन सचिन पायलट मीडिया से तो उन्होंने बातचीत नहीं की, चुप भी बढ़ते रखी, जबकि उनसे एक एक सवाल किया गया, तमाम सवाल दागे गए, लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज की जहां तक बात की जाए तो सचिन पायलट फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में। सचिन पायलट खुद से कुछ इनिशिएट करें ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा और सचिन पायलट सिर्फ इंतजार कर रहे हैं आलाकमान के फैसले का और आलाकमान के रुख का। आलाकमान का जो रुख होगा उसके बाद ये मानकर चला जा रहा है कि सचिन पायलट कुछ खुद से तय करेंगे, खुद से कुछ स्पष्ट करेंगे, ऐसा फिलहाल कयास है। लेकिन अभी तक सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है और कांग्रेस आलाकमान पर विश्वास जताए हुए हैं कि कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के हित में फैसला आएगा, जो कि लगातार पायलट के समर्थक भी कहते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है, राजस्थान की जनता की मांग है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए अगर बदलाव होता है तो ये तमाम सवाल हैं। और सचिन पायलट की जहां तक बात की जाए तो सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इंतजार की भूमिका में है। कुछ न्यूज चैनल आज मैं देख रहा था लघवीर जी, देखिए न्यूज 18 तब तक कोई खबर नहीं चलाता है जब तक कि उसकी पुष्टि नहीं हो जाती, लेकिन कुछ न्यूज चैनल हवा में बातें कर रहे हैं, हवा में खबरें चला रहे हैं कि सचिन पायलट आज सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। मैं आपसे पुष्टि करना चाहता हूं इसकी, क्या ऐसी खबर कोई आपके पास आ रही है? सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है? क्या 10 जनपद जा सकते हैं सचिन पायलट? ऐसी कोई खबर आ रही? क्यों? क्योंकि सचिन पायलट जब जयपुर से निकले थे तो उन्होंने कहा है निजी दौरा है, किसी तरह का राजनीतिक दौरा नहीं है, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ दौरा नहीं है। क्या ऐसी कोई खबर है आपके पास? 10 जनपद जा सकते हैं सचिन पायलट, मुलाकात हो सकती है सोनिया गांधी से? देखिए, तमाम टीवी चैनल्स ने खबरें चलाई, लेकिन न्यूज 18 अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। हम खबर वही परोसते हैं तमाम दर्शकों को जिसमें दम हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सचिन पायलट की जहां तक बात की जाए, सचिन पायलट ने जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए यही कहा है कि निजी दौरा है, लेकिन अभी वो आलाकमान से मिलेंगे क्या, उनकी किसी से मुलाकात हो पाई है क्या, बातचीत हुई है, मुलाकात के लिए किसी ने समय दिया है, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि आज वो किसी से भी, किसी बड़े नेता से या फिर 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करें। ये इसलिए भी रोचक है जो कि हमें जानना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम से रामेश्वर डूडी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दूर थे, दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एकाएक वो 10 जनपद आते हैं, 10 जनपद आकर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और मुलाकात करने के बाद निकल जाते हैं।
लेकिन सचिन पायलट जो इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य किरदार हैं वो दिल्ली में है, तो स्वाभाविक है अभी कुछ चीज स्पष्ट नहीं हो पाई हो, लेकिन देर रात तक या यूं कहे आने वाले कुछ समय में वे सचिन पायलट 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपना पक्ष उनके सामने रख सकते हैं, अपनी बात बुलंदी से वहां रख सकते हैं। ठीक है, आप अपडेट हमें देते रहिएगा, नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे तमाम अपडेट लेकर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं, बिना पत्रकारों से बात किए वो एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सचिन पायलट पहुंचे। और अब बात राजस्थान के विधायकों की जो अब सफाई पेश कर रहे हैं आला कमान के सामने। सियासी संकट पर महेश जोशी का बड़ा बयान आया है। मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उन्होंने पत्रकारों को बुलाया, बातचीत की, कहा कि आला कमान कोई भी सजा देगा तो मैं भुगत लूंगा, हमारी निष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता, हमारी बात नहीं पहुंच रही इसलिए हमने कहा स्पष्टीकरण का नोटिस मिलता है तो मैं जरूर जवाब दूंगा। महेश जोशी ने पत्रकारों से बात की और ये तमाम बातें उनके सामने रखी। कोई भी मुझे एक उदाहरण बता दे कि सिवाय उस मौके को छोड़कर जबकि नेता के चयन करना हो, विधायक दल की बैठक नेता के चयन के लिए बुलाई गई हो, उसके अलावा कभी भी विधायक दल की बैठक में रायशुमारी की गई हो, ये कोई एक उदाहरण मेरे को बता दो। विधायक दल का क्या एजेंडा होना है हमें पता नहीं था, आला कमान का निर्देश था, हमने बैठक बुलाई। संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी, उनका ट्वीट था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अजय माकन साहब वो ऑब्जर्वर बनकर विधायक दल की बैठक में आ गए। लेकिन विधायक दल की बैठक में रायशुमारी होगी नहीं होगी, मुख्यमंत्री रहना है नहीं रहना है, नहीं रहना तो किसको बनना है कि या मुख्यमंत्री के बारे में कोई रायशुमारी होनी है, ये कोई मुद्दा नहीं था। आज कई कारणों से कोई विधायक अगर ये कहता है कि मैं दबाव डाला और ये किया वो किया, वो सब बातें गलत हैं। किसी पे दबाव नहीं डाला गया, किसी को जोर जबरदस्ती करके धारीवाल जी के यहां बुलाया नहीं गया। जिन जिन को विधायक दल की बैठक की सूचना दी उनमें से किसी को ही नहीं कहा गया कि धारीवाल जी के घर में बैठक है। विधायक दल की सूचना एक अलग पार्ट थी और धारीवाल जी के यहां मीटिंग में के बारे में जो बात हुई वो एक अलग पार्ट थी। दोपहर में 12 बजे तक तो यही तय नहीं था कि धारीवाल जी के यहां कोई हम लोग मिलेंगे। अजय माकन साहब सही कह रहे हैं कि रायशुमारी हमेशा अकेले अकेले होती है, लेकिन क्या विधायक दल की बैठक में हमें जो कहा गया उसमें एजेंडा रायशुमारी का था? क्या मुख्यमंत्री के बदलने के या मुख्यमंत्री के नए मुख्यमंत्री के चयन के बारे में रायशुमारी कर जाएगी एजेंडा में ये था? नहीं था तो फिर ये मेरे पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने ऐसा कहा कि हम लोग सामूहिक मिलेंगे? विधायक दल की बैठक तो सामूहिक ही होती है। और अजय माकन साहब सीनियर हैं, वरिष्ठ नेता, हमारे प्रभारी हैं, वो कहीं वहां तक समझ में आती है बात। लेकिन दूसरे नेता जो कुछ मुझसे सीनियर हैं कुछ मुझसे जूनियर हैं, वो जब ये सवाल उठा रहे हैं तो जवाब देना मेरी मजबूरी हो जाती है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अब तक मेरे उप मुख्य सचेतक और मुख्य सचेतक दोनों के पद पर रहते हुए विधायक दल की बैठक में बिना रायशुमारी का एजेंडा हुए कभी भी अलग अलग विधायकों से नहीं मिला गया। विधायक दल की बैठक खत्म हो जाती है, कोई नई बात शुरू होती है। कांग्रेस हाईकमान को अधिकार है, कांग्रेस प्रभारी महामंत्री को महासचिव को अधिकार है, वो सबसे अलग अलग बात कर सकें, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। वो हमको निर्देश दे सकते, हम उनको निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन हमारे हाथ में यह है कि हम उनके सामने, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि हम उनके सामने और हाईकमान के सामने अपनी बात रख सकें। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बयान दिया, कहा पार्टी पर्यवेक्षकों का सम्मान है। खाचरियावास विधायकों प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही ये बात, कहा विधायकों की राय को महत्व तो मिले, जो डिमांड थी उसे मानते नहीं मानते, मीटिंग दोबारा भी हो सकती है। एक बार बात तो सुनते विधायकों की, जो डिमांड थी उसे मानना या मानना आलाकमान पर निर्भर करता, और बैठक दोबारा भी हो सकती है करना चाहें तो।
प्रताप सिंह खाचरियावास से तमाम बातें कहते दिखे। वही खाचरियावास जो उस दिन कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हमारा अभिभावक है, हम इस्तीफा दे रहे हैं। उस वक्त के तेवर और आज के तेवर थोड़े जुदा थे उनके। खाचरियावास ने कहा परिवार का मामला है, परिवार में ही सुलझेगा, नेतृत्व पर भरोसा है। 2 दिन पहले की बातें याद कीजिएगा और आज की कीजिएगा। बहुत प्यार से बात कर रहे थे आज पत्रकारों से, नेतृत्व पर भरोसा जता रहे थे। उस दिन इनका भरोसा नहीं था। समाधान निकलेगा, कह रहे हैं खाचरियावास, समाधान निकलेगा, नेतृत्व पर भरोसा है, विधायकों की भावना का सम्मान हो, नंबर गेम पर फैसला होगा, ये कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने। नंबर गेम के आधार पर भी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी, डेमोक्रेसी के अनुसार भी यदि हम विधायक सब एक साथ हैं तो विधायकों की राय को महत्व दिया जाए। हमारे पार्टी नेतृत्व की तरफ से जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे, प्रभारी आए थे, उनका सम्मान है। मान लीजिए एमएलए ने कोई डिमांड की तो उनमें से जो डिमांड उनको माननी थी वो मानते, जो नहीं माननी थी वो नहीं मानते। तो ये परिवार का मामला है, इसमें दोबारा मीटिंग हो सकती है, बैठकर बात हो सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की और पार्टी से बगावत करके बीजेपी के कैंप में जाकर चले गए और वो लोग ये चाहें क्या उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो मेरा मानना है कि एमएलए ने जो डिमांड उठाई उस डिमांड के बाद हमें पार्टी नेतृत्व पर भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे समस्या का समाधान हो, एमएलए की भावना का सम्मान हो। डेमोक्रेसी देश में कांग्रेस ने लागू की है, नंबर गेम के आधार पर फैसला होगा, 102 विधायकों की भावनाओं का सम्मान होगा और ये जो कांग्रेस का जो आपस में परिवार का मामला, ये इस परिवार के इस झंझट का समाधान। और वहीं मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने पीसी की कहा कि सियासी घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के घर पर 90 से 92 विधायक नहीं थे। राजस्थान की राजनीति में इन विधायकों को गुमराह करके बुला लिया। ये 92 हमारे पास थे, 92। ये गलत है, एक बस में 92 हो ही नहीं सकते। 35 विधायक हमारे पास बैठे थे, प्राइवेट लोगों को अंदर बैठा रखा था, लोगों को छल करके बुला लिया। तो हमारे मुख्य सचेतक ने फोन करके बुला लिया, लोगों को पता ही नहीं था सारी बातों। अब वाजिब अली से, हमारे लाखन जी से, संदीप से मेरी बात हुई, वो खंडन भी दे रहे हैं कि हम आलाकमान के साथ हमारे साथ छल कर दिया। और ये मामला 400 करोड़ का नहीं है, 4000 करोड़ से भी ऊपर का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और इनको ये लग रहा था कि हम लोग ये सीएम चेंज हो जाएगा तो हमारा ये भ्रष्टाचार का गोरख धंधा है हमारा, ये हमारा बंद हो जाएगा, ये दुकान बंद हो जाएगी भ्रष्टाचार की। इसलिए इनके घर में बेशुमार लक्ष्मी आ गई और इनके घर से, इनके यहाँ से सरस्वती चली गई। एक सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि 92 विधायक उनके साथ नहीं थे, क्या मानते हैं कितने लोग सचिन पायलट के साथ? आप 1 to 1 कराने से क्यों डर रहे हो? आप 1 to 1 करा लो ना। 1 to 1 के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हो? 5 एमएलए नहीं है, 5 एमएलए 1 to 1 करा के देखना, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान में जारी सियासी घमासान में लगातार नए ट्विस्ट आ रहे हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा कि आलाकमान के फैसले के साथ हैं। दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल को अनुशासनहीन बताया। उन्होंने कहा कि महेश जोशी और धारीवाल ने जिस तरह से बातें कही वो आलाकमान को धमका रहे हैं। धारीवाल का रवैया गलत है। मैं बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आप बताइए सैंटिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या उनकी? उन्होंने ही मुझे फोन किया कि 7 बजे सीएलपी की मीटिंग में आपको कल पहुंचना है, कांग्रेस के अधिकृत ऑब्जर्वर्स वहां आएंगे, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास होगा, 1-on-1 विधायकों से मिलेंगे। तो अब वही अगर मुझे कल को फोन करके कह दें कि सीएलपी की मीटिंग कहीं और है, फलाना होटल में है, तो फिर हमारे को साथ में कल को हमारी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उनकी विश्वसनीयता क्या है? इसलिए मैं उनके दिए हुए कोई भी निर्देशों के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं खंडन करती हूँ कि अपनी कृत्य को, जो कि सचिन पायलट से कहीं ज्यादा हीनियस है, सचिन पायलट का गतिरोध सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से था, लेकिन जो काम धारीवाल जी ने किया है वो धत्ता उन्होंने आंख दिखाने का काम हाईकमान को किया है। उनके भाषण कह रहे हैं और उस चीज को छुपाने के लिए अब कह रहे हैं कि जो होगा मंजूर है सोनिया गांधी होगा, उसको छुपाना चाहते हैं। वो तो अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है, इसलिए अजय माकन पे तोहमत लगा रहे हैं। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी मुलाकात सीएलपी वाले दिन उनसे हुई नहीं, वो वहीं थे, हम भी वहीं थे, पर मुझे लगता है वो इंटरवीन करेंगे, उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके मंत्रिपरिषद के लोग हैं, एमएलए हैं, किस तरीके से डील करते हैं उसके ऊपर मैं कुछ कहती हूँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आलाकमान के वफादार और अनुशासित सिपाही हैं और आलाकमान के द्वारा
सीएलपी लीडर ने आहूत की इस मीटिंग को। महेश जोशी जी ने अधिकृत रूप से सबको सूचना दी और स्वयं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और चीफ व्हिप इस मीटिंग को बाइकॉट करते हैं। ये बिल्कुल ही अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उनके साथ कोई विधायक नहीं है, सब आज खुलकर आने लग गए हैं क्योंकि धोखे से भ्रम से उन्हें बुलाकर आगे पुलिस लगा दी गई, बसों के पुलिस लगा दी गई, सीपी जोशी जी के घर के आगे पुलिस लगा दी गई और जबरदस्ती उनको वहां पर ले गए। अब सब आकर कह रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं, हमारी सहमति नहीं है, हमने इस्तीफा नहीं दिया और अपने कृत्यों को दिल्ली को धत्ता बताकर हाईकमान को चैलेंज कर अपने कृत्य को छुपाने के लिए माकन साहब के ऊपर अब आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर चल रहे सियासी घटनाक्रम पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया है उन्हें तोहफा नहीं दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट जब डिप्टी सीएम थे और पीसीसी के अध्यक्ष थे तब कांग्रेस आलाकमान और सोनिया गांधी को सचिन पायलट पर भरोसा था, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि वे अचानक बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। इसके बाद प्रसादी लाल मीणा ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को यदि प्रदेश का सीएम बनाया जाएगा तो जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और देश में भी इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। यही बात है कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम था सरकार में और 1.25 साल ही हुआ था 2020 में, 18 में सरकार में 1.5 साल हुआ था। प्रदेश के अध्यक्ष थे, सोनिया जी और पूरी कांग्रेस उन पर भरोसा कर रही थी। ये किसी को आवाज़ नहीं, वो इस तरह अचानक विधायकों को लेके बीजेपी की गोद में जा बैठेंगे, अमित शाह की गोद में जा बैठेंगे और अमित शाह उनकी पैरवी करेंगे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट उनकी मेंबरशिप बचाने के लिए। ऐसा किसी को भरोसा नहीं था कि अचानक कैसे हुआ। जो प्रदेश का डिप्टी सीएम हो, जो प्रदेश का अध्यक्ष हो, वो अमित शाह की गोद में जा बैठे और आज उसी को सीएम बनाए, तो राजस्थान की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और देश में भी इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मचे घमासान पर सतीश पूनिया ने भी निशाना साधा। कहा ये पुरानी बीमारी है जो 2018 से चली आ रही है। पद की महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस में बिखराव हो गया है। अपने फेस सेविंग के लिए बीजेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। कांग्रेस की कलह में जनता को नुकसान हो रहा है। अस्थिरता का खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। फर्क नहीं है। पिछली बार सचिन पायलट और उनके लोग अलग हुए थे, दूसरा पक्ष को 50 दिन बाड़े में बंद रहे, ये भी 50 दिन अलग रहे, लेकिन इल्जाम हम पर लगा जबकि बीजेपी का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, क्योंकि वो पीसीसी के चीफ थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ही बर्खास्त किया, उन्हीं के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा। आज भी जो घटनाक्रम हुआ, अभी जो हुआ, उसमें उन्हीं के लोग थे और इसलिए मुझे लगता है कि ये तो उनकी पुरानी बीमारी है जो 2018 से चली आ रही है। मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के कारण ये कांग्रेस का बिखराव था। बीजेपी को तो केवल अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस्तेमाल करते रहे कि इसमें बीजेपी का कहीं न कहीं हाथ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व पर्यटन दिवस पर दौसा के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आभानेरी में 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी आभानेरी पहुंच रहे हैं और आभानेरी की आभा देखकर अपने मन को रोमांचित कर रहे हैं। आभानेरी में राजस्थानी अंदाज में विदेशी पावनों का स्वागत किया गया और उसके बाद कलाकारों द्वारा कच्ची घोड़ी सहित अन्य कलाओं का प्रदर्शन किया गया। And I'm in India on a tour with a really great tour guide called Kush. I have been enjoying it very much and I think it's a really great country with a lot of interesting things to see. नहीं, पहले नहीं, फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और मैं जयपुर से आई हूँ। बहुत अच्छी प्लेस है ये जयपुर की। अच्छी प्लेस है, हम यहाँ पे आए, हमने जयपुर से यहाँ पे और बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है। मैंने देखा यूट्यूब पे, मैंने इसके बारे में देखा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये अच्छी बात है कि इस छोटे से ग्राम जिसको राजग्राम का दर्जा मिला है 2008 में, जिसकी शुरुआत विनोद जोशी साहब ने किया, जो रिटायर हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। ये जगह यूँ चुनी जाती है कि जितने भी भारत में जितने भी देश प्रदेश हैं और जिनमें आकर्षक जो बावड़ी है, अगर कोई है तो ये चांद बावड़ी है, जिसका आयोजन यहाँ किया जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस का। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।